हेलो बच्चाबाड़ी, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर डूइंग सुपर डुपर अमेजिंग। तो आज बच्चाबाड़ी में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। एंड ये वाली चीज आपको करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। एंड दिस इज द मस्ट डू थिंग ओवर हियर। ठीक है, आप इतना जरूर आपके एग्जाम से पहले पढ़कर जाना। जो मैं कह रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ठीक है जी। सो मैं आपको बेसिकली यहाँ पर बता रहा हूँ, हमारे पास माइक्रो में कितने हैं, कितने यूनिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ पर 2 यूनिट है, यहाँ पर 3 यूनिट है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर एक ही है। ठीक है, मैक्रो में आपके पास 2 यूनिट है, 4 यूनिट है, 3 यूनिट है, 5 यूनिट है एंड चैप्टर नंबर 10 में सिर्फ एक ही यूनिट है। तो ऐसा अगर मैं कहूँ तो हर यूनिट के बाद में आपको मिलता है समरी। ठीक है, आपको मिलता है समरी। समरी बहुत ही छोटी समरी होती है यूजुअली, जो कि पूरा चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ वहां पर होते हैं, जिसको पढ़ने के लिए आपको हार्डली कुछ समय लगेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 5 5 मिनट्स, 10 10 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। ठीक है, तो आप अगर इतना भी करते हो तो आपके कहीं ना कहीं पर, आई एम बेटिंग यू, ठीक है, कहीं ना कहीं पर आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ से मिनिमम, आई एम टेलिंग यू मिनिमम, मैक्सिमम कितने भी आ सकते हैं, मिनिमम 10 क्वेश्चंस आपको जरूर आ सकते हैं। अगर आपको झूठ लग रहा है तो आपके एमटीपीस उठाकर देख लीजिए। आपके तीनों एमटीपीस इस सीरीज का, तीनों एमटीपीस के क्वेश्चन देखना और सारे चैप्टर्स के कहीं ना कहीं पर कुछ क्वेश्चन जो है इस समरी में सही होगा। चलिए मैं आपको फटाफट एक डेमो के तौर पर कुछ आपको एमसीक्यूज बता देता हूं। सो क्या होगा इससे, अगर आपने पूरा चैप्टर, कभी कभी रिवाइज नहीं हो पाता है, लास्ट मोमेंट में सारी चीजें शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अगर आप सबकी समरी 1 घंटा डेडिकेट करते हो, 1 से 1.5 घंटा डेडिकेट करते हो और ये सारे समरीज अच्छे से पढ़ते हो, तो डेफिनेटली गाइस सम ऑफ द क्वेश्चंस एज इट इज यहीं से ही आएंगे। देखते हैं फटाफट से। और ये तो बहुत अच्छा होगा उन बच्चों के लिए जिसने शायद कुछ चैप्टर्स को ठीक से पढ़ा भी नहीं है, और उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, यहां पर देखिए, rhythmic fluctuation in the aggregate economic activity that an economy experiences over the period of time, it is known as business cycles, it is known as trade cycle, both A and B। ये आपको सवाल आया हुआ है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए सेम टू सेम आपको एज इट इज लाइन एमसीक्यू में दिखेगी। हाँ जी, बिल्कुल दिखेगी आपको। यहां पर देखिए, इस पर मैं आपको बताता हूं, केन्स। ठीक है, आपको मैं यहां पर बताता हूं, हॉट ट्रे। ये क्या है? फ्लक्चुएशंस इन द एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। ये किसने कहा था? केन्स ने कहा था। मॉनिटरी फेनोमेना, ट्रेड साइकिल इज प्योरली अ मॉनिटरी फेनोमेना। ये किसने कहा था? ये आपके एमटीपीज में है सवाल, पुराने एमटीपीज में भी सवाल है। पिगाऊ, इसके ऊपर मैंने टेस्ट में भी सवाल पूछे हैं। मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन, दैट इज वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। ये किसने कहा था? इनोवेशन के बारे में शुम्पिटर पर कितनी बार सवाल आए हैं, मेरे टेस्ट में भी आए हैं, एमटीपीज में भी आए हैं। शुम्पिटर, है ना। ट्रेड अकर्स क्या है? ड्यू टू इनोवेशन। तो देखिए यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल है, इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल है जो आपको एग्जाम में आए हुए हैं, और आपको शायद ये कहीं ना कहीं पर, देखो यहाँ पर ये लैगिंग इंडिकेटर है, ये आपको कोइंसिडेंट इंडिकेटर पर है, ये लीडिंग इंडिकेटर पर है, ये डेफिनेशन है, इस पर सवाल आ सकते हैं। इस पर भी आपको एमसीक्यू था, एमटीपी में क्वेश्चन था कि सिर्फ और सिर्फ चेंजेस अगर होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग इंडिकेटर्स कहते हैं। तो गाइस यहाँ पर नॉट ओनली दिस बट फॉर एवरी चैप्टर मैं आपको सिर्फ डेमो बता रहा हूँ। क्या? आपको सिर्फ और सिर्फ डेमो बता रहा हूँ। स्पेसिफिकली मैक्रो के लिए तो आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, ये एक आपने डेमो देख लिया। देखते हैं रैंडम बेसिस पर हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर देखते हैं। ये आपको एक सवाल आया था एमटीपी में। ठीक है, अप्लाइड टैरिफ, ये आपका एमटीपी का सवाल है इस साल के। अप्लाई टैरिफ इज अ ड्यूटी दैट इज एक्चुअली चार्ज ऑन द इंपोर्ट ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन। अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, शायद पढ़ भी लिया होगा, लेकिन आप शायद कुछ कुछ लाइंस भूल जाते हो, आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आपने यहां से एक बार रिवाइज कर लिया तो यार क्या ही तो फर्क पड़ना है। ठीक है, आपका वैसे भी रिवीजन होगा, और यहां से वैसा कि वैसा ही सेम टू सेम अगर उतर जाता है एग्जाम में सवाल, मजे ही मजे हैं। बिल्कुल औसम हो जाएगा, बिल्कुल औसम हो जाएगा। ठीक है, देखो एनटीएम्स किसको कहते हैं? नॉन टैरिफ मेजर्स, जहां पर ट्रेड पॉलिसीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द प्राइस रिलेटेड मेजर्स सच एज टैरिफ एंड द नॉन प्राइस मेजर्स। ठीक है,
देखो स्पेसिफिक टैरिफ किसको कहते हैं इस पर सवाल था, स्पेसिफिक टैरिफ किसको कहते हैं इस पर सवाल था, एड वैलोरम टैरिफ किसको कहते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू, इस पर भी सवाल था। गाइस ये एमटीपी में इस पर सवाल था, स्पेसिफिक टैरिफ पर। हाँ, क्या एड वैलोरम टैरिफ पर सवाल था या फिर मेरे टेस्ट में था? ठीक है। यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या कंपाउंड टैरिफ पर हमने सवाल पूछे हैं? हाँ जी, कंपाउंड टैरिफ पर आई गेस रिसेंटली मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने जो टेस्ट लिया था उसमें भी हमने पूछा था। चलिए जाते हैं, एक और समरी देखते हैं, एक और समरी देखते हैं। देखो बेटा प्लीज इसको इग्नोर मत करना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ जहां से आप लोग, हार्ड वर्क तो आपने किया ही है, बट यार स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। और कहीं ना कहीं पर शायद कभी पूरी रिवीजन ना हो, लेकिन अगर इतना भी कर लिया तो कितनी औसम बात होगी। मर्केंटलिज्म advocated the maximizing the export in order to bring more precious metals and minimizing the import। ठीक है, तो मर्केंटलिज्म क्या होता है उस पर शायद एमसीक्यू आ जावे, है ना। रिकार्डो ने कौन सी थियरी लाई थी? रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज की थियरी लाई थी। ठीक है, तो हेक्सर ओलिन ने मॉडर्न थियरी ऑफ ट्रेड के बारे में कहा था। ठीक है, किसके बारे में? फैक्टर एंडाउमेंट थियरी। तो फैक्टर एंडाउमेंट थियरी किसने लाई थी? आपको ये भी सवाल आ सकता है। ठीक है, फिर हाँ, देखो कैपिटल अबंडेंट कंट्री इस पर सवाल था। विल प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट द कैपिटल इंटेंसिव गुड्स रिलेटिवली मोर चीपली एंड लेबर, लेबर अबंडेंट कंट्री क्या करेगी? लेबर वाले गुड्स ये करेगी, बेचेगी। ठीक है। ऐसे ही आपको कुछ सवाल आ सकते हैं। चलिए जाते हैं और कुछ अलग समरीज देखते हैं। रैंडमली रैंडमली लेट्स हाँ, ये वाला देखो अभी जी। क्या आपको ये वाला सवाल आता है? M2 वाला सवाल है। M2 का मतलब क्या है? लेकिन क्या आपको हमेशा M2 पूछेंगे क्या? नहीं, M1 भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, M3 भी पूछ सकते हैं। M3 क्या है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस सब लोग करके गए। लेकिन बेटा क्या हमारे बुक के पीछे जो दिया है क्या वही आएगा क्या? नहीं भाई, आप लोगों को एग्जाम में M3 भी पूछ सकते हैं, आपको एग्जाम में M1 भी पूछ सकते हैं। एनीथिंग दे कैन आस्क, राइट। सो यहाँ पर ये समरी में से कर लिया तो क्या ही फर्क पड़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। ठीक है, फिर क्रेडिट मनी क्या होता है। ठीक है, ये सारे कुछ सवाल जो है आपको देखो, एक्सेस रिजर्व रेशियो इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द मार्केट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये वाले सवाल हो गए। अब देखिए यहाँ पर, ये रहा आपको, केन्स ने यहाँ पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में कहा था। केन्स ने ये थ्योरी कौन से साल में लाई थी? देखो इस पर भी सवाल है, कौन से साल में समरी लाया था? 1936 में, 1936 में। स्पेक्युलेटिव मनी क्या होता है? ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है? लिक्विडिटी ट्रैप कब होता है? इस पर सवाल है। ठीक है, स्पेक्युलेटिव डिमांड बिकम परफेक्टली इलास्टिक, इस पर सवाल है। एंड इट बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस पर सवाल है। गाइस 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 प्लीज, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज एग्जाम से एक दिन पहले कर कर जाना। ठीक है, डेफिनेटली गाइस आप लोग बोलोगे कि सर, सच में सर सवाल आए थे सर, सच में सर सवाल आए थे। मिल्टन फ्रीडमैन ने परमानेंट इनकम के बारे में कहा था। ठीक है, असेट प्राइस थ्योरी के बारे में कहा था। आपको बहुत यूजफुल होगा ये, स्पेसिफिकली फॉर द मैक्रो तो इतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा मैक्रो के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको गाइस, सीरियसली। मैं आपको ये सेफ क्या दे रहा हूँ यहाँ पर? डेमो दे रहा हूँ बेटा, डेमो। ठीक है, ऐसे कुछ भी आ सकता है समरी से। देखो, रिचर्ड मुस्ग्रव ने कौन सी थियरी लाई थी? मार्केट फेलियर कब होता है? जब हम लोग इफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को नहीं कर पाते हैं, तो मार्केट फेलियर होता है। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज, स्टेबलाइजेशन फंक्शन, गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन में भी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल एज फिस्कल पॉलिसी। मैंने ये सवाल पूछा था एमसीक्यू के लिए। ठीक है,
सो दिस इज़ अमेजिंग गाइस। यहाँ पर ये प्लीज़ कर कर जाइए। बस इतने ही कहने के लिए स्पेसिफिकली मैं आपके लिए ये सेशन लिया हूँ। अब देखिए यहाँ से भी कुछ आ जावे, है ना? आई गेस देखो एपीसी पर मैंने सवाल पूछा था, गलत फ़ॉर्मूला दे दिया था, है ना? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज़्यूम, ये देखो ये एक्सप्रेशन में ए क्या होता है, बी क्या होता है। तो आपको ये सारा यहाँ से भी पता चल जाएगा, आराम से पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करी गई है, ठीक है? गॉट इट? तो बस यही कहने के लिए मैं आपको स्पेसिफिकली ये बताने आया था। समरी, समरी, समरी प्लीज़ कर कर जाना। कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपके डेफ़िनेटली यहाँ पर कुछ मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएँगे। सेम टू सेम एग्ज़ैक्टली लाइन के साथ सवाल आ सकते हैं। तो समरी इज़ मस्ट डू। क्या है? मस्ट मस्ट डू। जिनको यहाँ पर डर लग रहा है और जिन बच्चों ने शायद इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, या जो बच्चा बहुत अमेज़िंग मार्क्स सोच रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज़ हाथ के मार्क्स से कम पढ़कर ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है। वो एक-एक मार्क्स बहुत मैटर करेगा। 10 टू 15 क्वेश्चंस अगर आ भी जाते हैं यहाँ से, कितनी अमेज़िंग बात होगी। 100 में से 10 क्वेश्चंस एब्सोल्यूटली पॉसिबल है, ठीक है? सो डू इट, इट्स मस्ट एंड लेट्स क्रैक इट गाइस। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।